अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज मैं अभी जुम्मा की नमाज पढ़कर आया और बैठा हूँ। अब्बा खाने के लिए गई हैं तो गैरिज पे कोई है नहीं, तो मैं बैठा हूँ और अभी अभी नमाज पढ़कर आए। और गाड़ी में सुबह से मैं बाहर था। एक गोल्डन इंच करके हमारे यहाँ सिटी है, उसमें वो सुमो का बस पंप जो था ना, वो फेल हो गया था, तो उसने लाया था रिपेयर करके, तो वो बिठाना था। अब फारी होके बैठे तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं हुआ हमारा, और शूटिंग की भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि रश इतना था काम का, तो उस वजह से किया नहीं है मैंने। और 2-3 दिन पहले मैंने मिनी व्लॉग अपलोड किए थे, 2 अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है उसका, तो आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बट टॉपिक का इशू आ रहा था, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो खैर बोला, वो तो रहेगा बाजू को, वो करते रहेंगे। बट अभी मैं इस पर काम कर लूं कि अभी हमें छोड़ू नहीं, कंसिस्टेंसी बरकरार रखूं। तो रात को मैं एक हदीस पढ़ रहा था, तो सोचा आपको भी मैं वो इस छोटे से मौके पे सुना लूं कि रात को मैंने हदीस की किताब बहुत दिनों से हमारे घर पे पढ़ी है, बट मैं उसको पढ़ नहीं रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूं उसको, जिससे नहीं क्या लोगों को भी वैल्यू मिले और लोगों को समझ में आए कि सहाबा की कुर्बानियां कैसी थी, उनका शौक कैसा था और उनका मकसद क्या था। तो इस हिसाब से हमारी जिंदगी भी तब्दील हो। तो अभी एक अनस बिन नजर रहमतुल्लाह अलैह एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक न हो पाए। कुछ रीजन की वजह से जंग बदर में उनके शरीक होना पाना पॉसिबल नहीं था, वो शरीक नहीं हो पाए। तो इस पर अपने नफ्स को मलामत करते रहते थे कि भाई इतनी अजीमुशान मुसलमानों की जंग, इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा क्या बोलते उसको, वॉर, और उसमें तो शरीक नहीं हो पा गया। इससे अपने आप को खुद को मलामत करते रहते थे। फिर वो सोच रहे थे कि अगर एक बड़ी जंग हुई तो मैं उसमें शरीक करूं, और शरीक होने के बाद मैं लड़ूं और शहीद हूं। तो इस नियत से बैठे थे बहुत दिनों से। तो जंग उहद का मौका आया, और उहद में पहले पहले तो मुसलमानों को फतह हुई, पर बाद में शिकस्त में वो फतह बदल गई। हुआ ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक जगह पर क्या बोलते, कुछ लोगों को एक जगह पर रुकाया था कि यहाँ से जब तक मैं न कहूँ वहां से हलना मत, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों का हमला हो सकता है और हम पे वो हमला कर सकते हैं वहां से आकर। तो लोग तो वहां रुके थे, कुछ साहबी थे वहां रुकेले। बट जैसे ही मुसलमानों को फतह होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो फतह हो गई, अभी यहाँ रुक कर कुछ फायदा नहीं, चलो हम जाएंगे और माले गनीमत जो है हमारा वो लूटेंगे और उनको और मारेंगे। तो उनके आमिर जो थे, वहाँ जो आमिर मुकर्रर किया थे, तो उन्होंने कहा भी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि नहीं हलना, तो हम नहीं हटेंगे यहाँ से। पर उन्होंने कहा कि ये वक्ती तौर पे है कि हम तो अभी फतह हो गए हमको, अब वो तो जंग के बारे में था। तो वहां से निकल गए, और काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर वहां से घूम के आकर हमला कर दिया, जिससे मुसलमान जो थे वो आप घिर गए, काफिरों से घिर गए, और उनको शिकस्त में तब्दील होना पड़ेगा, भागना पड़ा। वहां से अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु किस्सा चालू होता है, वो भी संग में शरीक थे। तो अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोग भाग रहे, और साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु भी भाग रहे, आ रहे हैं उनके पास भागते हुए। तो उन्होंने कहा कि ए साद कहाँ जा रहे हो, अल्लाह की कसम मुझे ना ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो उनको उहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही थी। तो ऐसा बोलकर वो जो क्या बोलते जंग में जो काफिरों का गुच्छा था उसमें घुस गए, और जब तक लड़ते रहे जब तक शहीद ना हो पाए। और फिर शहीद के जब उनका इंतकाल हुआ, शहीद हो गए, तो सहाबा ने आकर देखा तो उनके उनके बदन पर 80 से ज्यादा घाव लगे हुए थे, और उनका बदन छन्नी छन्नी हो गया। जो सच्ची तलब के साथ और इखलास के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आने लग जाती है। ये ऐसे अनस बिन मजर मजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी है, पर उनको जन्नत की खुशबू आ रही है ओहद के पहाड़ से। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा सितारों के मानिंद हैं, अगर उनकी एक की भी इत्तबा करोगे तो फला तक पहुंच जाएंगे, मतलब चैन सुकून और कामयाबी तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे साहबा थे हमारे।